हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर जॉब स्टडी में। दोस्तों, आज की इस क्लास में पॉलिटी के टॉप 20 क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। टॉपिक है विपक्ष के नेता, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा 10%। 10% होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के राज्यपाल की अनुशंसा पर की जाती है। दूसरा है, सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य स्तर पर उच्च न्यायालयों की मूल अपीलीय तथा सलाहकारी अधिकारिता होती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? पहला या दूसरा या फिर दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ना तो एक और ना ही दो, ये दोनों इनकरेक्ट हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक ना ही दो। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है, तो किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल होता है। एडवोकेट जनरल होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? मनमोहन सिंह। इसका राइट आंसर मनमोहन सिंह है। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल राइट आंसर है इसका। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो इसका जो करेक्ट है, कैबिनेट मंत्री के तहत सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता था कमलापति त्रिपाठी थे। निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है आंसर वो हो जाएगा महाधिवक्ता। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता थे कमलापति त्रिपाठी। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है? तो राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है एडवोकेट जनरल। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे, तो वो थे राम सुभग सिंह। कौन थे दोस्तों? राम सुभग सिंह। लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 10% होनी चाहिए। तो इसका आंसर 10% होनी चाहिए। हो चुका है क्वेश्चन ऑलरेडी। नेक्स्ट है, किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो वे थे YV चौहान। लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को किसके समान सुविधाएं और मान्यताएं प्रदान की जाती हैं? तो कैबिनेट मंत्री के समान। प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? भारत का सॉलिसिटर जनरल एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता कौन थे? तो वो थे राम सुभग सिंह। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं। जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो जो जिला कलेक्टर होते हैं वो संभागायुक्त के अधीनस्थ कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
तो मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाए हैं, और ऐसे ही टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आज का ये हमारा टॉपिक था विपक्ष के नेता, सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल एवं मुख्य सतर्कता आयुक्त। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।